दीपक रावत हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जी दीपक, बताएं। हाँ जी, बिल्कुल जैसा बिलाल बता रहे थे वैसे ही लगातार एक के बाद एक इस सारी बसें यहाँ पर पहुंच रही हैं जिनमें लोगों को लेकर आया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर पहले ही लाया गया और अब देखिए तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सामने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है जहाँ पर तमाम नेताओं को, सांसदों को रखा गया है डिटेन करके, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तमाम लोगों को रखा गया और अब इन बसों में और भी लोगों को यहाँ पर लगातार लाने की कवायद चल रही है। इसके भीतर आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, DMK हो, TMC हो, तमाम पार्टियों के जो सांसद हैं वो मौजूद हैं और इस बस में राहुल गांधी भी हैं। ये देखिए राहुल गांधी सामने दिख रहे हैं, राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं। चोरी नहीं चलेगी। देखिए सामने राहुल गांधी भी आपको इस बस में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को इस वक्त ले जाने की कोशिश अंदर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बिल्कुल करीब से हम राहुल गांधी की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी अपने तमाम सांसदों के साथ इस बस में मौजूद हैं, अपने सांसदों से बातचीत भी कर रहे हैं, इशारा भी कर रहे हैं। ये देखिए राहुल गांधी वाली जो बस है वो अब पहुंची है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने और जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो लगातार राहुल के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी बस के आगे उसे रोकने की कोशिश भी की और इस वक्त की तस्वीर आप देखिए, ये देखिए राहुल गांधी जिस बस में सवार है वो बस जो है इस वक्त संसद मार्ग थाने के पास पहुंच गई है, लेकिन बस को भीतर ले जाना बहुत मुश्किल है इस वक्त पुलिस के लिए भी, क्योंकि आगे पीछे कार्यकर्ताओं का, मीडिया का भारी जमावड़ा है। पुलिस भारी बंदोबस्त के बीच जो है वो राहुल गांधी को लेकर पहुंची है और राहुल गांधी इस वक्त देखिए अपने सांसदों से बातचीत करते हुए जो लोग इस बस में मौजूद हैं एक एक करके उतर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं जो कि आगे की तरफ है और अब प्रियंका गांधी बाहर उतरती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे एक एक करके तमाम जो सांसद हैं वो बाहर उतर रहे हैं। राहुल गांधी भी देखिए, राहुल गांधी भी अपनी बारी से लाइन में खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं बाहर उतरने का। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि जब प्रियंका गांधी पहले उतरी उनके साथ दूसरे सांसद उतरे और अब देखिए राहुल गांधी भी जो है वो बाहर निकलने की कवायद करते हुए इस वक्त तमाम सांसदों को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लेकर आया गया है। और यहाँ पर देखिए राहुल गांधी तस्वीर लेते हुए, राहुल गांधी अपने मोबाइल से तस्वीर लेते हुए नजर आ रहे हैं किस तरीके से उन्हें बस में डिटेन करके लाया गया है और किस तरीके से पुलिस का बंदोबस्त है। राहुल गांधी को इस वक्त पुलिस लेकर गई है अंदर, एकदम डिटेन करके राहुल गांधी को अंदर ले जाया गया है और ये तमाम सांसद भी जा रहे हैं। अजय जी पीछे करो। ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी जो है वोट चोरी जब तक बंद नहीं होगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये देखिए ये तमाम सांसद, प्रमोद तिवारी कह रहे थे जब तक वोट चोरी होती रहेगी तब तक इस तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। तो ये क्या करके तमाम जो सांसद हैं वो उतर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इसी बस में यहाँ पहुँचे थे और राहुल गांधी लगातार बातचीत करते रहे, सांसदों से अपने तस्वीर लेते रहे और अभी देखिए ये क्या करके जो सांसद हैं वो निकल रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी हो, DMK हो, तमाम लोग। आज देश के लोकतंत्र और संविधान पे सवालिया निशान लग रहे हैं, केवल चुनाव आयोग पे नहीं। नेता विपक्ष ने जो सारे सवाल पूछे उनका जवाब दे दिया गया, उन्होंने तथ्यों के साथ बात रखी है। और ये हरियाणा में भी यही हुआ है। हरियाणा चुनाव आयोग का नोटिस चोर की दाढ़ी में तिनका है। खराब हो जाएगी। तो अंकित गुप्ता भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ले जाया गया है राहुल गांधी को भी और जो बाकी के सांसद हैं उन्हें भी। सभी जो तमाम सांसद हैं उनको पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया है और फिलहाल यहाँ पर जो है कुछ एक सांसद जरूर रह गए हैं। कोशिश करेंगे अगर हम बात कर पाएंगे। यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी भी है, मौजूद है। हालांकि मौसम काफी गर्म था, लेकिन सबके बीच में सांसद ऐसे हैं जिनको डिटेन नहीं किया गया, सांसद ऐसे हैं जिनको डिटेन नहीं किया गया, बाकी तमाम सांसदों को डिटेन कर लिया गया है। तो फिलहाल ये वो जगह है जहां पर कुछ देर पहले जो दर्जनों की संख्या में, या ये कहें कि जो 100 से ज्यादा सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब वो यहाँ से ले जा चुका है। लेकिन प्रिवेंटिव अरेस्ट जो उनको जो है यहाँ हिरासत में लिया गया है, उसके लिए जो टर्म है प्रिवेंटिव अरेस्ट का जो है इस्तेमाल किया जाता है। और अब ये वो जब थाने में पहुंचे हैं, संभवतः इनको वहां से जो है जमानत भी दे दी जाएगी, जमानत भी मिल जाएगी। लेकिन वो मकसद क्या था? मकसद था ये जो प्रदर्शनकारी सांसद थे उनको यहाँ से हटाने का। और फिलहाल
अब जो है उनको यहाँ से हटा दिया गया है पार्लियामेंट परिसर के आसपास से। अब जो तमाम प्रदर्शनकारी सांसद थे उनको हटा के ले जाया जा चुका है। अब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो प्रियंका चतुर्वेदी जो इसी प्रदर्शन में शामिल थी, प्रियंका जी हाँ वो काफी, आप अंदर बैठ जाइए क्योंकि काफी गर्म था, एक महिला सांसद बेहोश भी हो गई। ये बताइए हो जाती अभी तो वो काफी गर्म था मौसम। ये बताइए कि चुनाव आयोग ने कहा था 30 लोगों को मिलने की अनुमति है, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ पर तो इतनी ज्यादा भीड़ हो गई तो आगे नहीं जाओ। आप मुझे बताइए, ये सारे सांसद जो लोकसभा के थे सारे जनता से ही चुन कर आए हैं ना। हम जो एमपीज हैं राज्यसभा में आते हैं, एमएलएज हमें वोट करते हैं। एमएलएज को कौन वोट करता है? जनता वोट करती है ना। तो हम सबका अधिकार बनता है कि इलेक्शन कमीशन से बने। हु इज इलेक्शन कमीशन टू डिसाइड टू हु टू पिक एंड चूज? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगातार अपनी जवाबदेही से बचने का काम किया है। बहाने ढूंढने, जवाब है नहीं। हाँ। 100 से ज्यादा सांसद जो है अंदर पहुंच जाते तो, जबकि जो है चुनाव आयोग का ये कहना है कि जयराम रमेश ने कल जब चिट्ठी दी थी कहा था हाँ 30 लोगों के डेलीगेशन को लेकर के हम आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जब इतने लोग आएंगे तो रोक ही लगता हमारे देश का इलेक्शन कमीशन ऑफिस इतना छोटा है कि 100 लोगों को नहीं ले पाएगा। इतना तो छोटा नहीं है, इतना कम में हमारे 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी को मत आंकिए। तो इतना तो ईसीआई बेयर कर सकता है, चाय पानी तो दे ही सकता है 100 लोगों को। तो सम्मान दीजिए, जो सम्मान से हम जीत कर आए हैं वो सम्मान दीजिए। ये क्या है? चुनाव आयोग तो राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, चुनाव आयोग उनसे ये कह रहा है कि आप जो है हमको हलफनामा दे दीजिए, शपथ पत्र दे दीजिए, वरना देश से माफी मांग लीजिए। अब तक क्या आर्ग्यूमेंट था कि आप हमें प्रूफ दे दीजिए। अब राहुल गांधी जी ने प्रूफ दे दिया तो अब आप हलफनामा दे दीजिए। फिर हलफनामा के बाद कहेंगे सारे एमपी के हस्ताक्षर लेकर आइए। फिर हस्ताक्षर लेकर आएंगे, कहेंगे उन वोटर्स के हस्ताक्षर लेकर आए। फिर कहेंगे हर राज्य के एमएलए का लेकर आए। इनकी मांग कभी खत्म नहीं होगी। सवाल आपसे पूछा है, जवाब आप दो। डेटा आपका दिखाया है, कोई एफिडेविट नहीं मिलेगा। अब डेटा आपका है, जवाब आपको देना है, प्रोसेस आपको समझाना है कि दिस इज अ फ्लॉड प्रोसेस और दिस इज अ प्रोसेस बाय डिजाइन। तो आप कह रहे हैं ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, बिल्कुल जारी। तो फिलहाल देखिए मौसम काफी गर्म है क्योंकि एक महिला सांसद जो है बेहोश भी हो गई थी, लेकिन जो फिलहाल अब यहाँ से जो प्रदर्शनकारी सांसद है, पहले आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ कहाँ पर उनको रोका गया था। ये सामने बैरिकेड लगे हुए हैं, यहाँ पर जो है तमाम जो प्रदर्शनकारी सांसद थे बैरिकेड के उस साइड में रोक दिया गया था। अखिलेश यादव समेत कुछ सांसद जो इस साइड आए थे उनको जो यहाँ से डिटेन करके ले जाया गया है। यहाँ से अगर हम प्रवीण अगर हम यहाँ से रास्ता बता पाए, देखिए सामने आपको जो है अगर एक रेड लाइट नजर आ रही है जो ब्लिंक कर रही है, वहां पर जो है लेफ्ट हैंड साइड पर आप जैसे मुड़ते हैं चुनाव आयोग है। मुश्किल से हम कह सकते हैं आधा किलोमीटर जहां पर इस वक्त डिटेन करके रखा गया है। यहाँ से 1 किलोमीटर की वो दूरी है पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो है वो पुलिस स्टेशन है जहां पर डिटेन करके रखा गया है। लेकिन ठीक अंकित, आप नजर बना के संसद भवन परिसर से ये वो रास्ता आता है जहां पर प्रदर्शनकारियों को रोका गया। दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, क्योंकि अब डिटेन किया जा चुका है, लेकिन अभी भी देखिए जो विपक्ष के सांसद उनकी तरफ से गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अभी क्या स्थिति है, बताएं दीपक। बिल्कुल, इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर ही हम लोग मौजूद हैं। ये थाने की तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। ये मेन गेट है थाने का और इसके भीतर ही अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग जो है वो अंदर गए हैं। बताया जा रहा है अखिलेश यादव भी भीतर ही हैं और तमाम पार्टियों के सांसदों को, जितने लोगों को डिटेन किया गया है उन सभी को यहाँ रखा गया है। लगभग सभी बसें जो हैं जिनमें डिटेन किया गया था सांसदों को यहाँ पर आ चुकी है। शायद इक्का दुक्का बस बची हैं जो कि जिनको आना बाकी है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर पुलिस का भारी जमावड़ा है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है यहाँ पर, क्योंकि तमाम सांसदों को रखा गया है। पुलिस का, मीडिया का जमावड़ा भी बहुत ज़्यादा है और तस्वीर ये है कि अंदर अब जो डिटेन करने के बाद जो कार्रवाई है वो आगे चल रही है। देखना ये होगा कि कब तक पुलिस सबको डिटेन करके रखती है, कब सबको रिलीज़ किया जाता है, उनको घर जाने दिया जाता है। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के भीतर ही तमाम लोग पहुँचे हैं। जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे थे तो वो अपने मोबाइल से तस्वीर लेते हुए नजर आए थे, अपने सांसदों से बातचीत कर रहे थे। संभवतः वो आगे की रणनीति तय कर रहे हों। प्रियंका गांधी भी महिला सांसदों से और बाकी सांसदों से बात करती हुई नजर आई और जब वो भीतर गए, राहुल गांधी से सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। लेकिन अखिलेश यादव ने इतना ज़रूर कहा है कि वो अपनी इस लड़ाई को रोकेंगे नहीं, क्योंकि उनका ये कहना है कि वोट चोरी हुई है, ये अभी की नहीं है, ये पहले से यूपी विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने तब भी तथ्य दिए थे। और अब खुद राहुल गांधी जब तमाम चीज़ों के तथ्य सामने रख रहे हैं, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है वो कई राज्यों में जाकर वोट करता है,
एक पहचान पत्र पे वो एक ही बूथ पर नहीं बल्कि कई बूथ पर जाकर वोट आसानी से कर देता है। तो इस तरीके की धांधली अगर हो रही है तो इस पर चुनाव आयोग क्यों नहीं काम करता, इस पर सरकार क्यों नहीं जवाब देती। और सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि संसद का सत्र चल रहा है, इस सत्र के दौरान शुरुआत से ही पहले दिन से ही बिहार SIR के मुद्दे पर विपक्ष मांग ये करता रहा कि इस मुद्दे पर चर्चा कराइए, चर्चा करेंगे तो शायद जो विपक्ष के सवाल हैं उनका जवाब उनको मिल सके, सरकार जवाब दे सके। लेकिन इस पर सरकार कई जो आरोप हैं और कई सवाल हैं वो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव समेत तमाम सांसदों को डिटेन किया गया है, थाने ले जाया गया है। आप बने रहिएगा दीपक हमारे साथ। अहमद बिलाल जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अहमद बिलाल, क्योंकि अब तो डिटेन कर लिया गया है सांसदों को, ये देखना होगा कि विपक्षी पार्टियों का अगला आगे कदम क्या होता है। लेकिन इस पूरे सियासी संग्राम को एक नई हवा मिली है, इसके बाद सियासी सरगर्मियां दिल्ली में भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। अहमद बिलाल। हाँ बिल्कुल जी हाँ, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जिनको कुछ देर पहले पुलिस जो है वो बसों में भर करके संसद मार्ग थाने में लेकर के आई थी, लेकिन अब उनको छोड़ दिया गया है। यानी तकरीबन 5 से 7 मिनट का वक्त जो है वो राहुल और प्रियंका गांधी ने जो है वो यहाँ संसद मार्ग थाने में बिताया था। और लेकिन अब जो है वो यहाँ से निकलते हुए तस्वीर जो है वो उनकी साफ तौर पर देखी जा सकती है। और आपको बताया कि देखिए जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देखिए पीछे वाला जो गेट है पुलिस थाने का, उस वाले गेट से निकलते हुए, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है इस वक्त। और राहुल गांधी की जो गाड़ी है वो भी पहले यहाँ संसद मार्ग थाने के सामने लगी हुई थी, लेकिन चूंकि भीड़ इतनी ज्यादा है इस वजह से अब जो उनका जो व्हीकल है, जो उनकी गाड़ी है, अब उसको पीछे की तरफ जो है वो लेकर के जो है वो जाया जा रहा है। और संभवतः वहीं से बैठ करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ थाने से निकल जाएंगे। तो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन विपक्षी सांसदों की ओर से जो है वो आज जो विरोध प्रदर्शन मार्च जो है वो निकाला गया था वो अब खत्म होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। सांसदों को जो है वो डिटेन जरूर किया गया था, उनको संसद मार्ग थाने जो है वो लेकर के आया गया था, लेकिन अब जो तमाम सांसद हैं उनको यहां पर छोड़ने की प्रक्रिया भी जो है वो यहां पर की जा रही है, शुरू हो चुकी है। और आप देखें यहां पर हम आपको दिखाएं कि यहां पर किस तरीके से जो गाड़ियों की आवाजाही है वो किस तरीके से यहां पर बढ़ चुकी है। और ये जो आप देख रहे हैं जो राहुल गांधी की जो गाड़ी का काफिला है, अब इसको मोड़ा जा रहा है, मोड़ करके जो थाने का जो पिछला वाला गेट है उस तरफ जो है वो लेकर के जाया जाएगा। और अब आप देखें यहाँ पर नासिर हुसैन कांग्रेस के जो सांसद हैं वो जो है वो यहाँ पर किस तरीके से जो राहुल गांधी की गाड़ी है और जो सिक्योरिटी है राहुल गांधी की वो नेविगेट करती हुई यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। और हमने खुद भी दिखाया तस्वीरों में कि जो राहुल और प्रियंका और साथ में इमरान प्रतापगढ़ी भी साफ तौर पर देखे जा सकते थे, उनको जो मेन गेट से ना निकाल करके पीछे वाले गेट से जो है वो निकालने की कवायद जो है वो जारी है। तो अब यहाँ पर एक बड़ा जो विरोध प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन जो है वो विपक्ष की ओर से यहाँ पर जो किया गया था चुनाव आयोग के खिलाफ, अब वो यहाँ पर अब समाप्ति की ओर जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि अभी भी थाने के बाहर जो सुरक्षा बलों के जवान है, अर्धसैनिक बलों के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है, बड़ी संख्या में अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के जो तमाम सांसद और कांग्रेस पार्टी के भी जो तमाम सांसद है वो अभी भी यहाँ पर संसद मार्ग थाने में ही है। चाहे आप डिम्पल यादव की बात कर लें, चाहे आप इकरा हसन की बात कर लें, या फिर आप तृणमूल कांग्रेस सागिका घोष की बात कर लें, ये सभी सांसद अभी भी संसद मार्ग थाने में जो है वो मौजूद हैं। और संभवतः इनको भी थोड़ी देर के बाद जो है वो छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जो कवायद थी वो यही थी कि जहां पर प्रदर्शन चल रहा था, यानी ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर जहां प्रदर्शन चल रहा था, वहां से प्रदर्शनकारियों को, जो सांसद हैं, उनको तितर बितर किया जाना था। वो कवायद जो है वो दिल्ली पुलिस ने इनको बसों में जो है वो बिठा करके यहाँ थाने में ला करके पूरी कर लिया। और यहाँ पे आने के बाद अब धीरे धीरे कर करके जो सांसद हैं उनको यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। तो एक बार हम आपको एक बार और तस्वीर हम आपको दिखा दें कि एक और बस जो है जो सांसदों को जिसमें बिठा करके एक और बस जो है वो यहाँ पर लेकर के आई है। तो अब आप देखें यहाँ पर जो हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपकी, देखिए एक बस जो है वो यहाँ पर संसद मार्ग थाने के सामने जो है वो केसी वेणुगोपाल जो है वो इसमें देखे जा सकते हैं। तो अभी भी जो तमाम सांसद थे कांग्रेस पार्टी के, उनको जो है लेकर के आने की कवायद जो है वो अभी भी यहाँ पर जो है वो चालू है। हा लढा आमच्यासाठी महत्त्वाचा लढा आहे। तो देखिए जो तमाम ये सांसद हैं
कांग्रेस पार्टी के केशव वेणुगोपाल जो है वो इसमें देखे जा सकते हैं। इनको अभी अभी जो है वो यहाँ पर लेकर के आया गया है संसद मार्ग थाने के बाहर। और देखें यहाँ पर कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बस में मौजूद हैं। वो आगे की सीट पर जो है वो बैठे हुए हैं और अभी बस जो है वो फिलहाल यहाँ पर जो है वो रुकी हुई है। लेकिन तो कुछ सांसदों को जरूर संसद मार्ग थाने से छोड़ दिया गया है, लेकिन जो बाकी के जो सांसद हैं उनको भी लाने की जो कवायद है वो अभी भी यहाँ पर वो चली जा रही है। और संभवतः जैसा कि बताया जा रहा है कि कुछ देर तक जो है वो यहाँ पर इन सांसदों को यहाँ पर रखा जाएगा और फिर इसके बाद इनको भी यहाँ से जो है वो छोड़ दिया जाएगा। तो जो इलाके के जो डीसीपी हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और अब जो है जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी इस बस में जो है वो आगे की सीट पर जो है अहमद बिलाल, मैं रोकना चाहूंगी आपको। ये तस्वीरें हम दिखा दें अपने दर्शकों को तब की जब प्रियंका गांधी और महिला सांसद ये तमाम इस बस में बैठकर जा रहे थे, जब उन्हें डिटेन किया गया था पुलिस के द्वारा, तब की तस्वीरें हैं। और प्रियंका गांधी भी जोश भरती हुई महिला सांसदों में नजर आ रही थी। संविधान की किताब अपने हाथ में लिए हुए वो इस बस में नजर आई हैं। और इसके पहले भी जब बैरिकेडिंग कर दी गई थी, बैरिकेड्स के सामने प्रियंका गांधी मौजूद थी और प्रदर्शन में उन्होंने बढ़ चढ़कर इस मार्च में बढ़ चढ़कर आगे रहकर हिस्सा लिया है। और यहाँ पर वो महिला सांसदों के साथ नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी बस के अंदर जब डिटेन उन्हें किया गया, हालांकि अब जानकारी ये मिल रही है कि विपक्षी सांसदों को थाने से छोड़ा भी जा रहा है, लेकिन तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संविधान की किताब और एक बड़ा संदेश यहाँ पर देते हुए शक्ति प्रदर्शन करते विपक्ष के सांसद जो एक बड़ा मैसेज यहाँ पर देना चाहते थे, उसको देने की यहाँ पर कोशिश भी हो रही है। और लगातार राहुल गांधी भी ये कह चुके हैं कि हम यहाँ पर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक व्यक्ति एक वोटर की लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं। और अब तो सच्चाई देश के सामने आ चुकी है। ये राहुल गांधी का कहना, विपक्षी नेताओं के द्वारा ये बातों को कहा जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त देखिए बस से नीचे उतरते हुए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी डिटेन किया गया है। दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, कुछ विपक्षी सांसदों को तो थाने से छोड़ दिया गया और कुछ का लाना अभी भी बाकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं तस्वीरों में हमें। दीपक। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बस अभी आई है जिसमें आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो नजर आ रहे हैं। केसी वेणुगोपाल महासचिव है पार्टी के, वो भी आए। जयराम रमेश सांसद है राज्यसभा के, वो भी नजर आए। नासिर हुसैन भी सांसद जो है कांग्रेस पार्टी के, वो भी नजर आए हैं। तो तमाम जो लोग बताया जा रहा है कि जो रह गए थे वो भी अब डिटेन करके लाए गए हैं। खुद खड़गे जो हैं वो संसद मार्ग थाने के भीतर उनको ले जाया गया है। हालांकि थोड़ी देर पहले गेट खुला था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नजर आए थे, लगे तक दोनों बाहर निकल रहे हो, लेकिन उस दौरान बताया जा रहा है कि एक सांसद जो हैं वो बेहोश हुई, उनको फिर गाड़ी में बैठाया गया और अस्पताल ले जाया गया। तो इस दौरान एक सांसद के बेहोश होने की भी खबर सामने आ रही है, जिनको गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया है। और इनके बारे में कहा जा रहा है कि जब इनको बस में भरकर ले जाया गया उस दौरान किसी तरीके से घुटन सी को महसूस हुई और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी है। संजना जाटव हैं, सांसद हैं, राजस्थान से हैं और इनको जो है इस वक्त अस्पताल ले जाया गया। खुद राहुल और प्रियंका ने दोनों ने मिलकर बाकी सांसदों के साथ उनको गाड़ी में बैठाया और पुलिस की गाड़ी से ही उन्हें नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया है। तो लगातार एक एक कर तमाम सांसदों को यहाँ संसद मार्ग थाना लाया जा रहा है। यहाँ पर सभी को रखा गया है। बीच में ये कवायद थी कि गेट खोलकर शायद कुछ को घर जाने दिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल किसी को नहीं छोड़ा है क्योंकि सभी को एक बार में यहाँ पर लाने की कवायद जो है वो अभी भी चल रही है। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी और देखना होगा कि पुलिस कब तक इनको यहाँ रखती है। लेकिन फिलहाल एक सांसद की तबीयत बिगड़ी है, उनको ले जाया गया अस्पताल में। यानी कि अभी भी तमाम विपक्षी सांसद थाने के अंदर ही मौजूद हैं। कवायद अभी यही चल रही है कि जो भी बचे हुए सांसद हैं उनको भी डिटेन करके थाने लाया जा रहा है। साथ ही दीपक, यहाँ पर एक जो मैसेज देने की कोशिश थी कि एकजुटता के साथ संविधान के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस मैसेज को पेश किया गया है और सोशल मीडिया पर भी जमकर इसको लेकर विपक्षी पार्टियां हल्ला बोल रही हैं दिल्ली की सड़कों के साथ साथ। दीपक। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखें तो राहुल गांधी लगातार फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले ये दावा किया संसद में जब मीडिया से बातचीत की कि मैं बहुत जल्दी एक एटम बम फोड़ूंगा और ये बताऊंगा कि आखिर किस तरीके से चुनाव में धांधली की जाती है। और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक के बाद एक कई सारे आंकड़े पेश करते हैं। कर्नाटक चुनाव से जुड़े आंकड़े हो, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े आंकड़े हो, और उन आंकड़ों के आधार पर और उन दस्तावेजों के आधार पर जिसको दावा करेंगे खुद चुनाव आयोग के हैं, उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर वो क्लेम करते हैं कि बहुत
बड़ी धांधली हुई है लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जहां पर कांग्रेस जीतती है, वहीं लोकसभा चुनाव में वो बिल्कुल सुपड़ा उनका साफ हो जाता है। तो कहते हैं कि ये क्यों हुआ, उसके तथ्य उनके पास है, चुनाव आयोग के आंकड़े ही ये बताते हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग उनको बुलाता है कि आप आइए शपथ पत्र दीजिए, तो उस पर कांग्रेस पार्टी इनकार कर देती है। ये कहती है कि चुनाव आयोग के ही आंकड़े हैं, फिर किस बात का उनको सबूत चाहिए, उनको तो कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद राहुल गांधी तमाम इंडिया ब्लॉक के लीडर्स के साथ डिनर पार्टी पर चर्चा करते हैं। डिनर के दौरान जब चर्चा होती है इंडिया ब्लॉक के लीडर्स के साथ, तो उसमें वो प्रेजेंटेशन के आधार पर तमाम जो विपक्षी दल है उनको एकजुट करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अब इसको एक साथ उठाना होगा। न सिर्फ बिहार SIR का मुद्दा हो, बल्कि पूरे देश भर में उनका ये कहना है कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। ये बड़ा आरोप लगाते हुए तमाम विपक्ष की पार्टियों को लामबंद करने की राहुल गांधी लगातार पिछले कुछ समय से कोशिश कर रहे हैं, और ये मार्च भी उसी का ही एक उदाहरण के तौर पर वो सामने रखना चाहते थे, एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर वो सामने रखना चाहते थे। और ये वजह है कि आज उन्होंने संसद से चुनाव आयोग तक के मार्च करने की बात कही थी, लेकिन जब उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया तो एक प्रॉपर रणनीति के तहत, क्योंकि उस समय राहुल गांधी लगातार बातचीत कर रहे थे सांसदों से, जब पुलिस उन्हें समझाने आई कि वो वापस चले जाएं, लेकिन उस समय राहुल गांधी ने इशारा किया और कहा कि नहीं, यहीं पर रुकना है। और उसके बाद अखिलेश यादव बैरिकेड फांद कर दूसरी तरफ आ जाते हैं, सड़क पर बैठ जाते हैं, उनको भी हटने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो कहते हैं जब तक डिटेन करके नहीं ले जाते या चुनाव आयोग नहीं जाने देते तब तक नहीं हटेंगे। फिर उन्हें डिटेन किया गया, तमाम सांसदों को डिटेन किया गया, और सभी लोग अब जो है पार्लियामेंट थाना पहुंचे हैं। लेकिन दीपक, अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि ये लगातार अखिलेश यादव की तरफ से भी कहा गया, विपक्षी पार्टी की तरफ से, कि हमें मिलने का समय दिया गया था। 30 लोग इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाना चाहते थे जिन्हें नहीं जाने दिया गया, और वो समय तो अब खत्म हो गया है। लेकिन अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या कदम विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे, ये देखना होगा। दीपक, देखिए लगातार चुनाव आयोग तो यही कह रहा है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, वो राहुल गांधी उन आरोपों को शपथ पत्र के साथ चुनाव आयोग के सामने पेश कर दे, और वो दावा कर रहे हैं तो उस पर जांच होगी और पता चल जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन राहुल गांधी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि उस पर उनको कोई जवाब नहीं देना है, उस पर उनको जो जवाब देना था वो पहले भी दे चुके हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां कई बार कई मौकों पर चुनाव आयोग को शिकायत दे चुकी हैं, कई प्रमाण दे चुकी है जो बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे थे राहुल गांधी और विपक्षी सांसद, वो आज सड़कों पर भी नजर आ रहा है, वो देने का प्रयास यहां पर किया गया। आप बने रहिएगा दीपक हमारे साथ। अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद बिलाल, देखिए, क्योंकि अब खबरें सामने आ रही हैं कि जब डिटेन किया गया तो कुछ विपक्षी सांसदों को छोड़ भी दिया गया, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि जो सांसद बेहोश हो गई थी उनको अस्पताल में भेजा गया है। अभी भी क्या मौजूदगी थाने के अंदर सांसदों की है, और अभी भी लाने का काम चल रहा है सांसदों को थाने के अंदर? अहमद बिलाल। बिल्कुल जी, आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से ही समझाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर कि किस कदर भारी संख्या में जो अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं और दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उनकी तैनाती यहाँ पर संसद मार्ग थाने के बाहर की गई है। संसद मार्ग थाने का जो मेन गेट है वो बंद किया जा रहा है, लेकिन जब कोई गाड़ी आ रही है तभी उसको छोड़ा जा रहा है। अभी कुछ देर पहले ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी जो है वो यहाँ पर संसद मार्ग थाने में पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि जो तमाम सांसद हैं जिनको जो प्रदर्शन स्थल था वहां से जो बसों में बिठा करके लेकर के आया गया था, वो सभी सांसद अभी फिलहाल जो है वो यहाँ पर इस थाने के अंदर ही मौजूद है। और आपको बता दें कि जो संजना जाटव जिस सांसद की तबीयत खराब हुई थी, उनको अस्पताल में एडमिट कराने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद सामने आए और जो है वो पुलिस की गाड़ी से उनको जरूर भेजा गया है। लेकिन इसके अलावा बताएं तो जो तमाम सांसद हैं विपक्ष के, जिनको जो है बसों में भर करके यहाँ थाने के अंदर लेकर के आया गया था, वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि जो सांसदों को बसों में भर करके लाने की जो कवायद है वो अभी भी चल रही है, क्योंकि मेरे पीछे भी आप एक बस देख सकती हैं कि जो इस बस में भी कुछ जो सांसद हैं उनको भी यहाँ पर लाया जा सकता है। तो क्योंकि आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर विपक्ष के सांसदों की ओर से जो आयोजित किया गया था, और पुलिस का जो था ये मोटिव की जो प्रदर्शन स्थल है वहां से सांसदों को तितर बितर करके यहाँ संसद मार्ग थाने में लेकर के आया जाए। तो सांसदों को लाने की कवायद जो है वो अभी भी जारी है। हालांकि जो भी सांसद हैं, अहमद बिलाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, नजर आप बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। अंकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, एक जो बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी, इस वक्त पूरे देश ने यह देखा कि कैसे एकजुटता के साथ
राहुल गांधी के साथ विपक्षी सांसद आगे बढ़े। प्रियंका गांधी भी नजर आती है संविधान की किताब लेकर हाथ में। और अगर वाकई इस तस्वीर को बारीकी से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन का ये बहुत बड़ा प्रदर्शन काफी दिनों के बाद देखने को मिला है। इसके पहले मंचों पर हमने जरूर साथ में देखा, लेकिन आज तो सड़कों पर सभी साथ नजर आए। अंकित। बिल्कुल, और इसमें जो है यह एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, वो है आम आदमी पार्टी की मौजूदगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि देखिए इंडिया गठबंधन का अब हम हिस्सा नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनावों तक था। लेकिन इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सांसद भी प्रदर्शन में शामिल नजर आए थे। और इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लगातार जो एक ओपोजिशन है, यूनाइटेड ओपोजिशन जिसको नाम दिया गया था इंडिया गठबंधन, तो वो जो है यूनाइटेड ओपोजिशन जो है यहाँ पर नजर आया है और यही दिखाने की कोशिश की। और यहाँ पर जो और महत्वपूर्ण चीज क्या है, महत्वपूर्ण चीज ये है कि खुद राहुल गांधी अगुवाई कर रहे थे, प्रियंका गांधी वहां मौजूद थी, अखिलेश यादव साथ में थे, प्रोफेसर रामगोपाल यादव साथ में थे, टीएमसी के सांसद साथ में थे, डीएमके के सांसद साथ में थे। तो जो एक यूनाइटेड अलायंस है जो ओपोजिशन का है, इंडिया गठबंधन जिसको नाम दिया गया है, उसके तमाम बड़े नेता यहाँ पर सड़क पर उतरते हुए नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं एक संदेश देने की भी कोशिश है कि देखिए हम एक साथ हैं, इंटैक्ट है। और इसी वजह से जिस बात का जिक्र अभी दीपक कर रहे थे कि 2-3 दिन पहले राहुल गांधी के घर पर जो है डिनर पार्टी होती है, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो है तमाम सांसदों के साथ में जो कि जो है इंडिया गठबंधन के हैं उनके साथ में जो है डिनर करेंगे। तो एक तरह से अब कवायद क्या शुरू हो चुकी है, हम इसको उससे जोड़ के भी देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के स्वरूप को लेकर के जो लगातार क्वेश्चन मार्क था कि उसका अस्तित्व क्या है भी या नहीं है। तो अब एक तरह से ये संदेश देने की भी कोशिश भी है कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, यानी कि जो अलायंस है, जो विपक्षी जो खेमे का अलायंस है, वो मजबूती के साथ खड़ा है। और आज की जो दूसरी बड़ी तस्वीर, एक तरफ जो है अखिलेश यादव बैरिकेड पार कर रहे थे, तो राहुल गांधी भी वहां तमाम सांसदों को रोक रहे थे कि नहीं अभी हमको यहां से नहीं जाना है। और तीसरी तस्वीर की मैं बात करूं तो जब जो है सांसदों को डिटेन करके ले जाया जा रहा था, तो राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं भी आपके साथ इसी बस में चलूंगा। उनको हालांकि एक जैसी जानकारी मिली, कहा गया था कि आप अगर चाहें तो आपको हम अलग से ले चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं बस में चलूंगा। तो इस तरीके की भी जानकारी हमको मिली है। तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, जो तमाम जो है सांसद थे जो विपक्षी दलों के थे, उनके साथ बस में, और बस भी जब थोड़ी सी आगे बढ़ती है, मुश्किल से जब 50 मीटर, एक सांसद के बेहोश होने की जानकारी मिलती है। राहुल गांधी क्योंकि वहां पर बस में थे, वो देख रहे थे कि सांसद की तस्वीर ठीक नहीं है, तो बस वहां पर रुकती है और राहुल गांधी कुछ देर तो बस में रहते हैं, उसके बाद बस से उतरते हैं, महिला सांसद को जो गाड़ी में बैठाते हैं, गाड़ी रवाना होती है, उसके बाद राहुल गांधी फिर उसी बस में बैठ जाते हैं जिसमें उनकी बहन प्रियंका गांधी थी, तमाम अन्य सांसद थे, और फिर यहाँ से वो संसद मार्ग पुलिस स्टेशन तक जाते हैं। तो ये जो आज पूरी कवायद हुई है, देखिए एक तो चुनाव आयोग से मिलने की जो बात थी, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करने की जो कोशिश थी, वो तो है ही, लेकिन अगर हम एक लार्जर पिक्चर की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जो विपक्षी दल है, जो विपक्षी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसको लेकर भी जो तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, कहीं ना कहीं उसका जवाब देने की भी कोशिश के तौर पर इस रणनीति को देख सकते हैं, जहां पर तमाम विपक्षी सांसद सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया, एक साथ उनको हिरासत में लिया गया, प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया, और अब धीरे धीरे करके उनको थाने से जमानत भी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर के चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना पहला कोशिश, और दूसरी कोशिश अगर मैं जो बात करूं तो इससे भी नकारा नहीं जा सकता कि इंडिया गठबंधन को भी इंटैक्ट करने की कहीं ना कहीं फिर से ये कोशिश के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन अब तीसरी चीज एक और जानकारी जोड़ना चाहूंगा, वो है चुनाव आयोग के हवाले से। चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि जयराम रमेश ने, जो कांग्रेस के नेता है, जब चुनाव आयोग से संपर्क किया था कि हमारे नेता मिलना चाहते, तो उनसे कहा गया था आप 30 सांसदों को लेकर के आ जाइए, प्रतिनिधिमंडल को लेकर के। जयराम रमेश ने कहा था कि ठीक है हम 30 लोगों को लेकर आ जाएंगे, ये चुनाव आयोग के हवाले से है, लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में आए तो उनको रोका गया। आज विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा भी किया है, प्रदर्शन किया है, मार्च निकाला है। एसआईआर के खिलाफ लगातार विपक्षी पार्टियों के जो सांसद हैं वो सड़कों पर उतरे और साथ ही जमकर यहां पर नारेबाजी भी की गई है। इंडिया गठबंधन के नेता इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हुए। अभी का नया अपडेट आपको लगातार हम बता रहे हैं। डिटेन सांसदों को किया गया है, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी को थाने लाया गया है। ये 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रही हैं। लगातार गंभीर आरोप यहाँ पर चुनाव आयोग के ऊपर भी जो विपक्ष के नेता हैं वो लगाते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर पुलिस के रोकने पर अखिलेश यादव बैरिकेडिंग को फांदते हुए नजर आए।
धरने पर बैठ गए और फिर डिटेन यहां पर पुलिस ने सभी विपक्षी सांसदों को किया। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता दीपक रावत का। दीपक, अभी क्या स्थिति है, ताजा अपडेट क्या? मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। देखिए, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की तस्वीरें हैं जहाँ पर जो ये मेन गेट है वो बंद कर दिया गया है। तमाम पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बाहर की गई है और अंदर तमाम सांसदों को रखा गया है। आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो हैं वो भीतर हैं और उसके बाद शरद पवार भी यहाँ पर लाए गए। हालांकि शरद पवार अपनी गाड़ी से यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी पहुँचे और अब सभी लोगों को अंदर बैठाया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों से उनकी बातचीत की जा रही है और पुलिस ये बात करने की कोशिश कर रही है कि अगर वो अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दे और सीधा या तो संसद की तरफ या अपने घर चले जाएं तो उनको शायद जाने दिया जाए। लेकिन अगर वो इस बात पर अभी भी अड़े रहे कि उन्हें जो मार्च करेंगे और आगे चुनाव आयोग तक जाएंगे तो तब पुलिस उन्हें नहीं रिलीज़ करेगी, यहाँ से नहीं जाने देगी। तो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गेट के बाहर भी कार्यकर्ता जो है, समर्थक जो हैं वो अलग अलग पार्टियों के पहुँचे थे और उन समर्थकों के बीच में यहाँ पर पुलिस का भारी बंदोबस्त भी है क्योंकि तमाम सांसद यहाँ पर लाए गए के बाद एक कई सारी बसें पहुंची हैं। तो अभी की जो जानकारी है वो ये मिली है कि अंदर अधिकारियों से बातचीत हो रही है। राहुल गांधी की गई है और पुलिस बल के जवान यहाँ पर मौजूद है, सुरक्षा बल के जवान मौजूद हैं और काफी जमावड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। सांसदों की जो पूरी यहाँ पर टीम है वो मार्च करने के लिए निकली थी और विपक्षी सांसद इस वक्त थाने के अंदर ही बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। आप बने रहिएगा दीपक हमारे साथ। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, वाकई ये 4 तस्वीरें भी इस वक्त सभी देख रहे हैं और ये तस्वीरें साफ बयां करी कि कैसे शक्ति प्रदर्शन यहां पर इंडिया गठबंधन का देखने को मिला। इस वक्त सांसद अंदर जरूर हैं लेकिन बाहर तक एक बड़ा संदेश वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या रहेगी आगे की स्ट्रैटेजी? हालांकि बातचीत चल रही है अभी अंदर की संसद भवन जाना है या फिर वो अपने आवास पर जाएंगे, क्या करेंगे आगे? जी बिल्कुल, देखिए विपक्षी एकजुटता की जो तस्वीर दिखाने की कोशिश थी कहीं ना कहीं उसमें जो ये ज़रूर कुछ हद तक कामयाब ज़रूर हुए हैं, ये ज़रूर कहा जा सकता है क्योंकि लगातार ये सवाल कई तरह के उठ रहे थे कि क्या विपक्षी जो है एकता है या नहीं है। और यहाँ पर जो प्रदर्शन हुआ था वहाँ पर जो टीएमसी भी शामिल थी। टीएमसी जो कई मौक़ों पर जो है जो विपक्ष है उसके जो है बैठकों में या प्रदर्शन में शामिल नहीं होती है, लेकिन इस मुद्दे पर टीएमसी भी जो विपक्षी जो गठबंधन है उसके साथ में, इंडिया गठबंधन है उसके तमाम दलों के साथ में है। तो टीएमसी हो गया, आम आदमी पार्टी होगी, ये ऐसे दल हैं जो अभी तक जो है कई मौकों पर जो इंडिया गठबंधन है, मौजूदा इंडिया गठबंधन है उससे दूरी बनाते हुए नजर आए थे, लेकिन इस मुद्दे पर वो जरूर साथ में आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो एक तरफ तो चुनाव आयोग को जो कटघरे में खड़े करने की कोशिश है कि चुनाव आयोग किस तरह से बीजेपी के इशारे पर काम करता है, इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं कि चुनाव वाली है। अंकित और दीपक, आप आगे नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें और अपडेट्स के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के फतेहपुर में एक धार्मिक स्थल के मस्जिद या फिर मकबरे के दावे को लेकर काफी विवाद देखने को मिल रहा है। फतेहपुर में एक धार्मिक स्थल जिसे हिंदुवादी संगठन ठाकुर जी का मंदिर होने का दावा कर रही है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं विवाद की। यहाँ पर देखिए, मुस्लिम संगठन 200 साल पुराना मकबरा होने का भी दावा कर रहे हैं। इसको लेकर पिछले कुछ समय से लगातार विवाद तो था ही। आज यानी कि 11 अगस्त को हिंदुवादी संगठनों ने विवादित स्थल पर पूजा करने का ऐलान किया था और उसके बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कड़ी कर दी थी। लेकिन आज भारी संख्या में हिंदू संगठनों के लिए लोग इकट्ठा हुए। जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो झंडा लेकर यहां पर पहुंचते हैं और तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, फतेहपुर के आबू नगर में मंदिर या फिर मकबरा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बैरिकेडिंग तोड़कर मकबरे तक पहुंचे हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता। प्रदर्शनकारियों ने मकबरे में भगवा झंडे लहराए हैं। हिंदुवादी संगठनों का दावा है मकबरा है या फिर ठाकुर जी का मंदिर। इस विवाद में लगातार ये दावा हिंदुवादी संगठन कर रही है कि ये ठाकुर जी का मंदिर है, ये मकबरा नहीं है। और आज पूजा पाठ की जो चेतावनी है, जो धमकी है, वो भी यहाँ पर दी गई थी और इसी के तहत आज तमाम हिंदुवादी संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होते हैं और जमकर प्रदर्शन करते हैं। और आइए अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का ये पूरा मामला है। शहर क्षेत्र के आबू नगर में है ये एक मकबरा, जिसको लेकर लगातार विवाद चला आ रहा है। और ये जो 200 साल पुराना मकबरा है, इसका दावा यहाँ पर किया जा रहा है। हिंदू संगठनों का दावा है कि यहाँ पर पहले मंदिर बना हुआ था। मंदिर तोड़कर मकबरा बनाने का दावा हिंदू संगठन कर रहा है और हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि यहाँ पर
पूजा पाठ होनी चाहिए। ये लगातार हिंदू संगठनों की भी मांग है और इसको लेकर लगातार अब जो बवाल है, जो विवाद है, वो बढ़ता ही जा रहा है। जो तनाव है वो देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली के अबू नगर इलाके में मौजूद विवादित स्थल को लेकर हंगामा बढ़ गया है। दोनों ही समुदाय के लोग अपने अपने दावे के साथ हंगामा कर रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि मौजूदा धार्मिक स्थल मकबरा है, तो दूसरा पक्ष इसके मंदिर होने का दावा कर रहा है। हालांकि प्रशासन को इस हंगामे की उम्मीद थी, इसीलिए विवादित स्थल के पास पहले से ही बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। प्रदर्शनकारी विवादित स्थल तक पहुंच गए और वहां पर भगवा झंडा भी लहराया। प्रदर्शन से पहले ही फतेहपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष ने फिर भी पूजा पाठ करने की धमकी दी है। मंदिर में पूजन अर्चन करना है, ये हम करेंगे, जरूर करेंगे। प्रशासन को जो समझ में आए वो करे। बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने दावा किया कि मकबरा ऐतिहासिक रूप से ठाकुर जी का मंदिर है, जिसे आक्रांताओं ने मकबरे में बदल दिया था। ठाकुर द्वारा है, वहां मंदिर है। हालांकि स्थानीय लोग हिंदू संगठनों के ऐसे दावों को नकार रहे हैं। मेरे बचपन से मैं इसको ऐसे ही देख रहा हूँ, यहाँ कोई नहीं आता जाता, खुला रहता था बराबर। ये इसके अंदर जब भी गए तो एक चेन लटक रही थी और 2 मज़ारें इसके अंदर बनी हुई है, ये मैंने देखा। तो ये तस्वीरें आपने देखी कैसे यहाँ पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस की तरफ से यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इस भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग को हटाते हुए, इसको तोड़ते हुए, आगे बढ़ते हुए जो हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़े और इस मकबरे पे भगवा झंडा फहराने का प्रयास भी किया गया। हालांकि पहले से चेतावनी यहाँ पर हिंदूवादी संगठनों ने दी थी कि यहाँ पर आज हम पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि यहाँ पर पहले मंदिर था, उसको तोड़कर मकबरा बनाया गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के आबू नगर रेड़ैया मोहल्ले में मकबरे को लेकर के जहां 2 समुदाय के लोगों के बीच में जहां तनाव का माहौल है, तो वहीं पुलिस फोर्स ने यहां पे चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को मुस्तैद कर रखा। जिस तरीके से यहां पुलिस फोर्स का दावा रहा कि यहां पे किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां दोनों समुदाय के लोग मकबरे तक पहुँच गए, वहीं एक समुदाय के लोगों के द्वारा मकबरे में पहुँच करके जहाँ पे मजार को तोड़ करके भगवा झंडा फहरा दिया गया, तो वहीं पुलिस फोर्स ने यहाँ दोनों समुदायों को यहाँ से खदेड़ दिया। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के जो पुख्ता इंतजाम किए थे वो व्यवस्थाएं यहाँ पे दुरुस्त है। पुलिस फोर्स का जो दावा था वो पूरी तरीके से यहाँ पे गंभीर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुलिस फोर्स यहाँ पे ड्रोन कैमरे से निगरानी बनाए हुए हैं। वहीं एसपी ने जहाँ पुलिस फोर्स के साथ जहाँ दोनों ओर जाकर के लोगों को समझा बुझा करके शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, जबकि भाजपा जिला अध्यक्ष के द्वारा इस चीज़ के लिए 4 दिन पूर्व ही जहाँ उन्होंने बताया था कि हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा डीएम को एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया था कि यहाँ पे ये मकबरा नहीं बल्कि ये मंदिर है ठाकुर कृष्ण जी का, और इस मंदिर को लेकर के उन्होंने दावा किया था। वहीं उन्होंने 11 अगस्त के दिन यहाँ पे पूजन पाठ और साफ सफाई कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के करने के लिए जहाँ कहा था, वहीं जिला प्रशासन ने हालांकि किसी भी तरीके की कोई अनुमति नहीं दी थी। वहीं इन्होंने जहाँ कल की डेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे वो लोग अवश्य पहुँचेंगे। हालांकि वो लोग यहाँ पे पहुँचे, तो वहीं यहाँ विशेष समुदाय के लोगों का यह कहना रहा कि यहाँ पे जिस तरीके से ये लोग पहुँच करके उनके मकबरे पर इस तरीके की छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे एक वर्ग के पास से जहाँ कुछ अवैध चीज़ें प्राप्त हुई हैं, हालांकि पुलिस फोर्स ने उसको कब्जे में लेकर के उन लोगों की भूमिका जो थी उसको निष्क्रिय कर दिया है। लेकिन जिला प्रशासन का ये कहना रहा कि किसी भी तरीके के तो वहीं देखिए, कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। लगातार कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। सुनिए।
यूपी कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र चौधरी जिस वक्त हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, फतेहपुर में इस वक्त जो स्थितियां हैं वो थोड़ी टेंस्ड हैं। वहां पर एक मकबरी को मंदिर बता करके कुछ हिंदू संगठनों ने आज वहां जाने की अपील की थी और प्रशासन ने हालांकि वहां पर लोगों को रोकने की व्यवस्थाएं की थी, लेकिन उसके बावजूद लोग रुके नहीं, लोग आगे बढ़े और पत्थरबाजी भी जो है वो वहाँ पर हुई है। कैसे देखते हैं? क्या देखिए, ये इस समय जो प्रदेश का माहौल है, निश्चित रूप से प्रशासन को अलर्ट रहने की ज़रूरत थी और प्रशासन ने अगर अपने एलआई और इंटेलिजेंस को नहीं साधा, नहीं उनकी बातों को नहीं माना और हल्के में लिया होगा तो इस तरह की घटनाएं तो होती रहे हैं। लेकिन ये निश्चित रूप से निंदनीय है, प्रशासन की कमी है, कानून व्यवस्था की कमी है। ऑर्डर की स्थिति की बात की जाएगी, अभी वहाँ की स्थिति थोड़ी बिगड़ी हुई दिख रही है। आप लोग क्या प्रशासन से मांग करेंगे और क्या? हम लोग तो विधानसभा में देखिए जिस तरह बैठे हुए हैं, हम लोग भी अभी मुद्दों पे ही बात करना चाह रहे हैं और ऐसे मुद्दों के लिए चाहेंगे कि प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन से मांग करेंगे कि उसको बुद्धिमत्ता प्रशासन को ताकत लगा के इस चीज़ों को समाप्त किया जाए और उसको ठीक ढंग से हैंडल करते हुए वहाँ पे जनमानस की सामान्य स्थिति प्रदान की जाए। यूपी कांग्रेस के नेता आराधना मिश्रा मोनी इस वक्त हमारे साथ हैं। आराधना जी, फतेहपुर का एक मामला आज काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और वहाँ पर एक मज़ार को लेकर के ये कहा जा रहा है कि वहाँ मंदिर था। बड़ी संख्या में जो हिंदू संगठन है वहाँ पहुँचे हुए हैं, कैसे देखती हैं, क्या कहें? देखिए, हमारा संविधान धर्म की अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है और जिस तरह से वहाँ पर लगातार कई दिनों से एक माहौल बना हुआ था, ये तो पूरी तरह से प्रशासन का फेल्योर है और ये पूरी तरह से प्रायोजित है। जिस तरह से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वहाँ पे मौजूद हैं, जिन्हें इस सिचुएशन को संभालना चाहिए था, ताकि पथराव हुआ, वहाँ लोगों में मारपीट जैसी स्थिति हो गई, तो इस तरह की चीज़ों को जो आप सत्ता में हैं तो आपको संभालना चाहिए, पर उल्टा दिखाई दे रहा है कि वो उस बात को और उस्का रहे हैं लोगों को। तो ये पूरी तरह से प्रायोजित है, प्रदेश का माहौल ख़राब करने का पूरा तरीका है और सरकार मौन बैठी है इस पे। वहाँ पर पर्याप्त बल व्यवस्था और सुरक्षा बल व्यवस्था होनी चाहिए थी कि इस घटना को रोका जा सकता था। एक बार फिर मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम जैसा विवाद होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं मेरी तो मांग है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में। जो सही है, जिस भी आस्था, हर आस्था का सम्मान है, जो सही है वो होना चाहिए, पर प्रदेश को इस तरह की दंगे की आग में झोंक देना ये सरकार की विफलता है। तो फतेहपुर में हुए बवाल पर बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि सरकार ने गुनाह करने वालों पर कार्रवाई की जाती है और होगी भी। ऐसे में फतेहपुर में कोई दिक्कत नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से बहाल हो गई है और जो भी दोषी होगा कार्रवाई आगे की जाएगी। सिद्धार्थ नाथ जी, ये जो पूरा वाकया सामने आया है, प्रतिक्रिया क्या? देखिए, कानून जो है, कानून अपना काम करेगा और उत्तर प्रदेश में कानून के साथ कोई खिलवाड़ करे इसकी इजाज़त नहीं है और कहीं कोई घटना हुई तो उसके पीछे क्या कारण है उसको भी समझना चाहिए। आपने हम लोग को देखा, संभल के अंदर देखा, अन्य जगह देखा कि वहाँ पर किस प्रकार की जो समाजवादी पार्टी है और किस तरह से वहाँ पर कब्जा किया गया। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि खुलासा हुआ है संभल, और वहाँ पे उन लोगों ने, किस लोगों ने कब्जा कर रखा था, यहाँ तक कि तो कुएं भी बन चुके थे मंदिरों के ऊपर। तो ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा और जब देखेंगे तो उस पर फिर कार्रवाई जैसे प्रशासन करनी होती है वो पूरी करेगी। सवाल इसलिए है कि एक तरफ अल्टीमेटम और अल्टीमेटम के बाद फिर घुस गए और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। विपक्ष कुछ भी करे, विपक्ष तो सदन तक नहीं चलने देना चाहता। विपक्ष किस लिए करेगा? जो माफियाओं को बचाता था जिंदगी भर, वो विपक्ष सवाल खड़े करेगा। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की किसी को इजाजत नहीं देगी और इसलिए आप फतेहपुर की घटना कह रहे, कोई वहाँ पे दंगे फसाद नहीं है। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको देखेंगे कानून अपना काम कर रही है। और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुन लेते हैं। हर कोई मुद्दा है, एक दिन रेज किया है, एक दिन एक मुद्दा रख दिया है, हो गया। रोज रोज एक मुद्दे को लेकर के पार्लियामेंट का समय बर्बाद करना, ये हम लोग इस तरीके के जो समय बर्बाद करने के लिए, देश का समय और संसद का समय बर्बाद करने के लिए हम नहीं देंगे।
इसलिए महत्वपूर्ण बिल हम पारित करेंगे। आज भी आप देखिए, इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए समय खुद मांगा और इलेक्शन कमीशन ने ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो। 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। जब वो अपना नेता तय नहीं कर पाते हैं, प्रतिनिधि तय नहीं कर पाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा क्यों है? अब वो खरगे जी बोल रहे हैं कि सारा अपोजिशन मेंबर जो वीआईपी है, तो 150 लोग क्या इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन कमिश्नर का रूम में 150 लोग घुसेंगे क्या? ये कैसे बातें करते हैं? बोलते कि सबको जाना है। इलेक्शन कमीशन ने इतने अच्छे तरीके से 30 लोगों को बुलाया, प्रतिनिधि बात करेंगे। अब ये कांग्रेस वाले, ये इंडी गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी नहीं कर सकते इनके ऊपर में। इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन को अटैक करते हैं, पार्लियामेंट को विश्वास नहीं करते हैं। हमारा देश के जितना जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको प्रहार करते हैं। तो ये किसके इशारे में और क्यों भारत का छवि को नुकसान कराने के लिए बार बार हर दिन ये नाटक क्यों करते हैं? इसलिए देश ने हम लोगों को देश सेवा के लिए भेजा है, ना कि यहाँ हर दिन नाटक करने के लिए। हम लोग अपोजिशन को हम लास्ट फिर अपील करते हैं, हम बिल पारित करेंगे, आप चर्चा में हिस्सा लीजिए। कल को मत बोलिए कि उनको चर्चा में बोलने नहीं दिया, माइक बंद कर दिया। ये फिर झूठ बात फैलाना नहीं है, क्योंकि हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंट बिल्स में हम चाहते हैं कि सब एमपी बोले, सब पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपना मत जाना चाहिए। अमेंडमेंट आप डाल सकते हैं, अपना व्यू रख सकते हैं, आप डाइसेंट नोट दे सकते हैं, आप हमारा सरकार का पक्ष को आप नकार सकते हैं, आपका राइट है। लेकिन बोलना तो है ना, पार्लियामेंट में बोलने के लिए आया है। तो मैं आपके माध्यम से आज फिर अपना नाराज़गी में जताना चाहता हूं कि आज यहाँ हंगामा करके इलेक्शन कमीशन में जा करके फिर वहाँ भी हंगामा करके अब इलेक्शन कमीशन को अटैक कर रहे हैं। बुलाया, खुद आया नहीं है, फिर इलेक्शन कमीशन को गाली देते रहते हैं दिन भर। ऐसा मत कीजिए। आप इलेक्टेड लोग हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, थोड़ा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। देश के प्रति सब जवाबदेही है हम लोग। देश ने जब हमको पार्लियामेंट मेंबर चुन के भेजा है तो फिर व्यवहार भी तो करना पड़ेगा। हम जिम्मेदार लोग हैं। ऐसा गैर जिम्मेदारी करने वाला विपक्ष मैंने आज तक नहीं देखा है। मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन फिर भी हम तो संसद का कामकाज करेंगे। हम पूरा जो इम्पोर्टेंट बिल है हम पारित करेंगे आज दोनों सदन में। क्या सर संसद का कार्यकाल समय से पहले, समय सीमा से पहले खत्म हो सकता है? वो तो देखते हैं। अब विपक्ष तो पार्लियामेंट चलाने में उसका कोई रुचि नहीं है। उनका तो सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए बहुत ही नीचे स्तर का जो शब्द यूज़ करते हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ। और इनका पार्लियामेंट संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, किसी में विश्वास नहीं। राहुल गांधी जी मैं बहुत देख लिया है, ये सुधर नहीं सकते हैं। नहीं, आज तो इम्पोर्टेंट बिल्स हम इनकम टैक्स बिल्स है, स्पोर्ट्स बिल्स है, और मणिपुर का जीएसटी और डिमांड्स फॉर ग्रांट्स बिल्स है, और शिपिंग, मर्चेंट शिपिंग बिल्स है। गोवा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन देने का बिल है। काफ़ी बिल, इम्पोर्टेंट बिल्स आज लगे हुए हैं। हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। देश का जो हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी दिया है, हम लोग जिम्मेदारी निभाएंगे। सर, टीएमसी सांसद हैं सुष्मिता देव, वो ये कह रही हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर लातों को भूत बातों से नहीं मानते। ये लोग संविधान को ही नहीं मानते हैं। संविधान को किताब पकड़ते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। एक पार्टी, एक फैमिली और एक व्यक्ति का मनमानी जो करता है वो संवैधानिक हो ही नहीं सकते। वो डेमोक्रेसी में वो लोग संविधान में विश्वास नहीं करते हैं।
हम लोग तो लोकतांत्रिक पार्टी वाले हैं, हमारे यहाँ तो नेता कर्म से नेता बनते हैं, वहाँ तो पैदाइश नेता होते हैं। वो लोकतंत्र को कहाँ विश्वास करेंगे? जो एक परिवार ही सब कुछ होता है वो लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता है। इसलिए मूलभूत उनके सोच में डेमोक्रेसी का बारे में कोई विश्वास ही नहीं है। ये लोग एक आदमी पैदा से ही वो मालिक सोचते हैं अपने आप को, देश और पार्टी को पूरा ठोपता है वो। ऐसा कोई हो सकता है कि आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपका बोलचाल, आपका काम, आपका ओवरऑल जो आपका विश्वसनीय जो आप प्राप्त कर सकते हैं, तभी आप नेता बनना चाहिए। पैदा होते ही वो नेता समझते हैं अपने आप को और देश का मालिक समझते हैं, वो कहाँ डेमोक्रेसी और कहाँ संस्थाएं को वो वैल्यू करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे, वो आए न आए हमारे लोग बोलेंगे। कुछ सांसद जो विपक्ष के हैं उन्होंने भी सहमति जताई थी कि स्पोर्ट्स बिल एक इम्पोर्टेंट बिल है, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। बिल्कुल, क्या आप उनसे दोबारा अप्रोच? बिल्कुल, हमने कहा है कि इम्पोर्टेंट बिल्स सार्थक चर्चा होना चाहिए, लंबा बहस होना चाहिए। 2-2 दिन आप सोचिए, स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और एंटी डोपिंग बिल के लिए 2 दिन लोकसभा में, 2 दिन राज्यसभा में हम लोग ने टाइम तय किया। फिर इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल और टैक्सेशन बिल को 2 दिन लोकसभा, 2 दिन राज्यसभा, इतना लंबा टाइम दिया है, टाइम तय कर चुके हैं बीएससी में, फिर भी आकर के हंगामा करते रहते हैं। हमारे लोग, एनडीए के लोग तो पूरा भरपूर हम लोग बोलेंगे, सारे एमपीज बोलेंगे, मंत्री जवाब देंगे। हम अपोजिशन वाला को रिक्वेस्ट करते हैं, आप भी अपना बात रख सकते हैं, आप चर्चा में भाग लीजिए और चर्चा से भाग करके फिर बोलेंगे कि बोलने नहीं देते, ये मत कीजिए। थैंक यू। पिछले हफ्ते इनको बोला था कि अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो हाउस जल्दी। तो जो महत्वपूर्ण बिल है वो तो आज सदन में उसको लेकर चर्चा होगी और उसको सत्र में रखा जाएगा, उसको पास भी कराना है। एक बड़ी जिम्मेदारी है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, कहा कि मॉनसून सत्र में पूरा टाइम बर्बाद किया है कांग्रेस ने और संवैधानिक संस्थाओं पर भी प्रहार किया जाता है। दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद से खबर आपको बता दें, जहां पर 2 आढ़तियों के बीच पुराने विवाद में खूनी रंग अख्तियार कर लिया और इसकी वजह से दोनों पक्षों के बीच फायरिंग भी हो गई। इसमें एक पल्लेदार गोली लगने से बुरी तरह से जख्मी हो गया है। वारदात गाजियाबाद की साहिबाबाद मंडी में सामने आई है, जहां पर 2 आढ़तियों के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा था, लेकिन आज इनका किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके बाद आरोपी आढ़ती कुछ बदमाशों के साथ मंडी में पिस्टल लहराते हुए पहुंच गया, जहां पर पहले तो इसके साथ पहुंचे कुछ गुंडे फायरिंग करते हुए नजर आए, तो वहीं थोड़ी ही देर में इसने भी पिस्टल से एक गोली चला दी और उसकी गोली से मंडी में मौजूद पल्लेदार बुरी तरह जख्मी हो गया। और ये बवाल और हंगामे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें। वारदात के बाद लोग घायल पल्लेदार को अस्पताल लेकर पहुंचे, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस भी मौके पर मौजूद है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन 2 आढ़तियों के बीच ये पुराने विवाद को लेकर झगड़ा आज इतना ज्यादा बढ़ गया कि देखिए कैसे कुर्सियों को फेंक फेंक कर एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग तक होने लगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।